बिहार के मधेपुरा में है और आनंद विजय का ये कमरा है। बिहार के मधेपुरा में आनंद विजय इन दिनों चर्चा में है। उन्होंने एक यंत्र तैयार किया है जिनको लेकर वो काफ़ी चर्चा में है। अब वीडियो इनका सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है और हम भी पूछते पूछते आनंद विजय के घर पहुंच गए हैं। आनंद विजय का ये कमरा है, ज़रा दिखाइए। तमाम बड़े जो महापुरुष हुए देश में उनका जो है इनके कमरे में जो है फ़ोटो रखा हुआ है। बहुत सारा सामान है, यूँ कह लीजिए तो आप कचरों से कम नहीं इसका रूम है। देखिए इस तरफ उसका मेडल है, किताब है, बुक है, कलम है, कॉपी है, अन्य बहुत सारा सामान है। इतना सारा सामान है कि हम इनका नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन इनके बारे हम चर्चा करेंगे आनंद विजय से, जो काफ़ी कम उम्र का छात्र है लेकिन लगातार बिहार के मधेपुरा से दिल्ली, मुंबई, बनारस का सफ़र तय करता है, खूब सारा मेडल जीतता है और बिहार के मधेपुरा में इनका घर है। बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद विजय नाम है आपका? जी बिल्कुल, धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद प्यार है कि चर्चा में बने रह रहे हैं और बहुत सारे जो भी आइडियाज़ आते हैं उन पे कुछ ना कुछ जो इन्वेंशन होते हैं, जो साइंटिस्ट का एक काम ही है कि जो भी समस्याएं मिल रही है और समाधान उसका हम लोग ढूंढते हैं और आप लोगों को उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये रूम है आपका, कमरा है? हाँ, बेस मैं इसी में रहता हूँ तो मेरा रूम देखिए पूरा एकदम कचरा कचरा बना हुआ है। उतना टाइम नहीं मिलता है। बेसिकली जो भी ऑलमोस्ट टाइम होता है वो रिसर्च पे जाता है, फिर बच्चों को कुछ पढ़ाना होता है और बहुत सारे जो न्यू इन्वेंशन है उसको बैठ के करते हैं तो उतना ध्यान कचरा ऐसे ही रहता है। मतलब ध्यान यानी इसी कचरे से कुछ बेहतर कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब जो जुगाड़ तो इतना रुपया है नहीं तो जुगाड़ कहीं ना कहीं से ढूंढना है तो ढूंढते हैं। कचरा ही मतलब समझते लोग तो उन्हें कचरा कहते हैं, लेकिन मेरे लिए वो सोना है। अच्छा, आपके लिए सोना है? बिल्कुल। अच्छा, लेटेस्ट क्या तैयार किए हैं आप? लेटेस्ट बच्चों ने जो भी सामने में रेलवे फाटक दिया गया है, मतलब बच्ची के मन में आइडियाज़ आए थे कि जो रेलवे दुर्घटनाएं घट रही है और बेसिकली हम लोग भी उस पर बच्ची जैसे बताई तो हम लोग भी उस पर सोचे तो, और इंडिया गवर्नमेंट की जैसे हमें वेबसाइट मिला उस पर हमने गया तो देखा कि इंडिया गवर्नमेंट की जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो खुद बता रही है कि 11-12 ईस्वी में 15,000 मौतें हुई और उसका 70% भाग रेलवे समपार फाटक पे हुआ। कहीं ना कहीं एक रिसर्च का विषय था और हम लोगों ने रिसर्च किया तो था कि जो समपार फाटक होते हैं उसमें पतली सी रॉड लगी रहती है, लोग नीचे से आ जा सकते हैं। तो उसे रोकने के लिए बच्चों को बताया कि आप ऐसे डेवलप करो कि पूरा का पूरा गेट बंद कर दे कि आदमी जो एक साइड से दूसरे साइड जा रहे हैं वो ब्लॉकेज हो जाए और जो भी घटनाएं घट रही है उस पर अंकुश लगे। रेलवे फाटक से जो आए दिन घटनाएं घटती है उनको कम करने। हाँ, बच्ची बेसिकली बनाई है। उसमें हम लोगों का प्रमोशन रहता है कि कैसे बच्चे उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिज्म लगाएंगे, किस तरह से उसको प्रमोट करेंगे, वो हमारा बताने का काम होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से हम लोग आता है और बेसिकली मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। लेकिन इस गवर्नमेंट की कोई उस तरह से अप्रोच नहीं था और फैमिली का उतना क्षमता नहीं था कि जो भी प्रोडक्ट बना आपको बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। हाँ, उस नहीं मिला और जिसके वजह से एक रिसर्च में कहीं ना कहीं इतना समय मांगता। समय तो हमारे पास बिल्कुल था, एक आर्थिक स्थिति उस तरह की नहीं थी कि अपने लिए कुछ हम लोग बना सके। ये आपके कमरे में जो मेडल है दिखा दीजिए, वो सब कुछ आपने ही जीता है? हाँ, टोटल हम लोग मेरा ही सारा है, ये जो भी रूम में है ये सारा मेरा ही है। अच्छा अच्छा, ये रेलवे फाटक बनाए हैं आप? हाँ, देखिए ये रेलवे फाटक है, ये पटरी हो गया। हाँ, पटरी है, ये पटरी है, प्रोटोटाइप है ये रेलवे फाटक का और रेलवे ट्रैक का। और आप गिट्टी भी इससे बैठा है, किस पे बैठा है दिखाइए जरा सा। देखिए हम उखाड़ते हैं इसको, गिट्टी को हम यहाँ से हटाते हैं लेकिन नहीं उठते। हाँ, मतलब वो बच्ची ग्लू से चिपकाई है ना तो पूरा हार्ड बाउंड बना हुआ है। अच्छा। जी, मेरा शुभ नाम काजल कुमारी है। मैं SNPM +2 स्कूल मधेपुरा की क्लास 10th की छात्रा हूँ। बड़ी चर्चा है शहर में आपकी, आपने क्या बना दिया है? सर, ये एक सेफ्टी रेलवे क्रॉसिंग का मॉडल है। जैसे कि रेलवे स्टेशन पे दिनों दिन की घटनाएं होती रहती है तो उस घटनाओं पे यह रोक लगा सकता है। कितने समय लगे इसे बनाने में? इसको बनाने में कम से कम 5 से 6 मंथ लगा है इस पे करने में कि ये कैसे तैयार होगा। इसी के लिए 5 मंथ में मतलब ये तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक इसमें और सारा सामान अभी लगना बाकी है। हमारे पास उतना कोस्ट नहीं है कि इसमें और सारा सामान अभी लगा सके। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि इन चीज़ों को किया जाए? सर, हम दिनों दिन न्यूज़ में देखते हैं ना कि रेलवे स्टेशन पे आज ये घटना हुई, वो घटना हुई, तो इसीलिए सोचा कि इतनी सारी जो घटनाएं हो रही है उस पर रोक कैसे लगाया जाए। इसी के लिए हमारे दिमाग में आइडिया आया तो हमारे जो गाइड टीचर हैं आनंद विजय जूनियर साइंटिस्ट, हम उसके पास गए तो उन्होंने इसमें हमारी हेल्प की। इसमें खर्च कितना आया बनाने में? इसमें 7,000 का खर्च आया है इसको बनाने में। 7,000 रुपया तो आप लोगों ने इकट्ठा करके दिया? जी सर। अच्छा अच्छा।
सर यहाँ पे एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये यहाँ एक सायरन है और ये यहाँ एक सर्वो मोटर है। जैसे ही अल्ट्रासोनिक सेंसर की रेंज में ये आएगी तो उसके 5 मिनट पहले ये सायरन जनरेट होता है। ये बजना शुरू हो जाएगा। कैसे बजेगा बता के दिखाएगा तब ना दर्शक देखेंगे आप क्या बनाई है, क्या तैयार किया, जरा वो बताइए, पूरा एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाइए। ये बजना शुरू हो गया है। और ये फाटक ऑटोमेटिक लग गया है। अच्छा। इसके जाने के बाद ये फाटक ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा और सायरन, ये सायरन 5 मिनट है कि ये फिट रहता है, बट किसी को अगर दिखाना हो तो वो 5 मिनट यहाँ नहीं रुकेगा इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए। इसी के लिए इसे वैसे ही ऑटोमेटिक किया जाता है। अच्छा। तो क्या आगे, क्या इसको लेकर आगे कुछ क्या करने वाले हैं आप लोग? सर चाहते यही कि इस प्रोजेक्ट को और डेवलप बनाया जाए ताकि दिनों दिन की जो रेलवे स्टेशन पे घटनाएं होती हैं उसे कम किया जा सके। तो लेकिन बाधाएं कहाँ आ रही हैं? बाधाएं ये आ रही है कि सर उतना हमारे पास कोस्ट नहीं है इसको लॉन्च करने के लिए, कि इसमें अभी और सारा सामान लगना बाकी है, तो अभी उतना कोस्ट नहीं आ पा रहा है। इसी के लिए इसमें इसी चीज़ का रुकावट है। अगर वो कोस्ट हमें सरकार की तरफ से मिलती है तो हम इस पे और काम अपना